नमस्कार, मैं हूं रजत और आप देख रहे हैं एनालिसिस विथ रजत। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने एनोनिमस के बारे में बात कही थी। अगर आपको याद होगा तो मैंने उसी में विकीलीक्स की भी चर्चा की थी। तो फिर चलिए आज हम बात करेंगे विकीलीक्स के बारे में और उससे जुड़े कुछ तथ्यों के बारे में। तो चलिए फिर एनालिसिस शुरू करते हैं। दोस्तों, विकीलीक्स इंटरनेशनली नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका काम होता है ऐसे न्यूज़ को लीक करना जो कि कॉन्फिडेंशियल होते हैं। जैसे अगर हम बात कर लें गवर्नमेंट की या फिर किसी कंपनी के, तो उनके पास कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि कॉन्फिडेंशियल होते हैं, जिन्हें हम जनता के सामने नहीं रख सकते। तो विकीलीक्स का काम होता है ऐसे ही डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना अपनी वेबसाइट पे और खुलासा करना ऐसी चीज़ों का जो कि जनता से छिपाए गए हों। माना ये जाता है कि विकीलीक्स पे जो भी चीज़ें पब्लिश होती हैं वो एनोनिमस सोर्स द्वारा ही पब्लिश होती हैं, यानी कोई इस जो भी इसे पब्लिश करवाता है या फिर जिससे भी इन्हें कोई भी चीज़ें दस्तावेज जो प्राप्त होते हैं वो उनका मतलब कि वो एक गुमनाम व्यक्ति होता है जिसके बारे में मतलब जिसकी कोई पहचान नहीं होती है, या फिर हम कह सकते हैं कि विकीलीक्स जो है उसका नाम छुपाता हो। दोस्तों, विकीलीक्स की शुरुआत हुई थी 2006 में आइसलैंड में और एक सनशाइन प्रेस द्वारा जिसके फाउंडर हैं जूलियन असांजे। दोस्तों, जूलियन जितना ही दिलचस्प विकीलीक्स है उतना ही दिलचस्प है जूलियन असांजे की ज़िंदगी। दोस्तों, विकीलीक्स से जुड़े बहुत सारे विवाद हैं। माना ये जाता है कि विकीलीक्स कई बार विवादों में आया था और कई बार ऐसा हुआ है कि इसको लेके हंगामा खड़ा हुआ है विकीलीक्स को लेके, ऐसी वेबसाइट के लेके। दोस्तों, विकीलीक्स डोनेशन पे चलती है, यानी ये विकीलीक्स जो वेबसाइट है इसे पूरी तरह से डोनेशन पे निर्भर रहना पड़ता है, यानी लोग जो इसे पसंद करते हैं वो इसे डोनेट करते हैं। जूलियन असांजे के बारे में दोस्तों लोग ये कहते हैं कि इनका जन्म हुआ था 3 जुलाई 1971 में ट्रांसफिलिक फिनलैंड में। इन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा प्राप्त की थी ऑस्ट्रेलिया की मेलबॉर्न यूनिवर्सिटी से। दोस्तों, जूलियन असांजे विकीलीक्स में काम करने से पहले एक प्रोग्रामर और हैकर हुआ करते थे। जूलियन असांजे के बारे में बहुत सारे तथ्य हैं कि इनका एक तरह के एक्टिविस्ट हैं जो कि ऐसी चीज़ों का विरोध करते हैं जो गवर्नमेंट्स की गलत पॉलिसीज़ होती हैं या फिर जो मानवता के खिलाफ होती हैं। जूलियन असांजे ने एक इराक वार डायरी निकाली थी जिसमें उन्होंने नाटो, अमेरिका और इंग्लैंड की आर्मीज़ के बारे में बताया था, जैसा उन्होंने इराक में किया था। उनका ये कहना था कि आर्मी ने जो वार की वो तो ठीक है, लेकिन उन्होंने एक सीरियस वार क्राइम किया था वहाँ पर। तो इस तरह के कई खुलासे उन्होंने जूलियन असांजे ने अपने विकीलीक्स पे किए हैं और कई बार वो इन चीज़ों की वजह से विवाद में भी रहे हैं। इवन उन्हें बराक ओबामा तक ने वार्न किया था कि अगर उन्होंने ये चीज़ें बंद नहीं की तो उन्हें जेल हो सकती है। दोस्तों, बराक ओबामा के वार्न करने के बाद जूलियन असांजे छुप कर रहने लगे। उन्हें कभी कभी होटलों में नाम बदल के रहना पड़ता था, वेश बदल के रहना पड़ता था और वो कभी भी अपना ट्रांजेक्शन डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के जरिए नहीं करते थे। उन्हें कई बार ऐसा हुआ है कि दोस्तों से उन्हें उधार लेना पड़ा ताकि वो बच सकें। दोस्तों, फिर 30 नवंबर 2010 को एक ऑफिसर, इंटरनेशनल पब्लिक प्रोसिक्यूशन के एक ऑफिसर ने एक नोटिस जारी की थी, एक रेड कॉर्नर नोटिस थी जूलियन असांजे के खिलाफ, जिसमें उन पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का इल्ज़ाम लगा हुआ था। उसके बाद 8 दिसंबर 2010 को असांजे की गिरफ्तारी हुई थी इसी इल्ज़ाम को लेके। दोस्तों, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था अपने पिछले वीडियो में कि एनोनिमस ने उसी साल 2010 में ही कई बैंकों की वेबसाइट्स को हैक किया था, कई सारे मास्टर कार्ड्स को हैक किया था, क्योंकि उनका एक तो रीज़न था ये कि उन्होंने विकीलीक्स के डोनेशन को लोगों ने रुकवा दिया था, बड़े लोगों ने। साथ ही साथ जो जूलियन असांजे की जो गिरफ्तारी हुई थी, कहीं कहीं एक ये भी रीज़न था कि उसकी वजह से एनोनिमस ने उसे हैक किया था, उनके मास्टर कार्ड को हैक किया था। इसके बाद दोस्तों कई सारे चार्जेस हैकिंग के लगे हैं असांजे पे और कई सारे डॉक्यूमेंट्स चोरी के इल्ज़ाम भी उन पर लगे थे। और साल 2019 में भी एक केस उन पर फाइल हुआ था कि उन्होंने अपने बेल का उल्लंघन किया है, मतलब उन्हें जो बेल मिली थी सरकार की तरफ से या फिर हम कहें कि कोर्ट की तरफ से, उसका उन्होंने उल्लंघन किया था। दोस्तों, विकीलीक्स का ये दावा रहा है कि 2006 से 2015 यानी अगर हम बात करें बीते 10 साल में उन्होंने 10 मिलियन ऐसे डॉक्यूमेंट्स को अपने वेबसाइट पे रिलीज़ किया था जो कि पूरी तरह से एक न्यूज़ लीक थे, एक तरह के ऐसे डॉक्यूमेंट्स थे जो कि कॉन्फिडेंशियल थे गवर्नमेंट के। अप्रैल
2019 में जब वापस से जूलियन असांजे की गिरफ्तारी हुई, तब उन पर एक और आरोप लगा था कि चेल्सी एलिजाबेथ मैनिंग से उन्होंने ऐसे दस्तावेज़ों को शेयर किया, ऐसे दस्तावेज़ों को उनसे प्राप्त करके चेल्सी एलिजाबेथ मैनिंग से लेकर अपलोड किया, जो कि अमेरिकन आर्मी का हिस्सा था। दोस्तों, चेल्सी मैनिंग के बारे में ये माना जाता है कि चेल्सी मैनिंग एक एक्टिविस्ट हैं और एक सोशल रिफॉर्मर हैं, और माना ये भी जाता है कि वो कभी अमेरिकन आर्मी का हिस्सा रह चुकी थी, वो सोल्जर थी जिनका कोर्ट मार्शल हुआ था एस्पेंजो एक्ट के तहत। दोस्तों, एस्पेंजो एक्ट एक ऐसा एक्ट है अमेरिकन आर्मी का जिसके तहत ये एस्पेंजो एक्ट 1917 एक्ट है, जिसके फेडरल लॉ ने पास किया था 15 जून 1917 में, जब यूएस इंटर किया था वर्ल्ड वार 1 में। तो एस्पेंजो एक्ट के तहत आप सेना की किसी भी कार्रवाई में दखलंदाजी नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये कानूनन जुर्म माना जाएगा। दोस्तों, इसी एस्पेंजो एक्ट के तहत चेल्सी मैनिंग पर आरोप लगे थे और उनका कोर्ट मार्शल हुआ था, और इसी इसी एक्ट के तहत उन पर जो है केस भी चला था, और माना ये जाता है कि उन्होंने ग्रैंड जूरी के सामने जूलियन असांजे को पहचानने से इनकार कर दिया था, और तब से उनको भी जेल हुई है, और इस वक्त वो डिटेंशन सेंटर में है वर्जीनिया के। तो दोस्तों, ले दे के अगर हम मामला सब कहें तो विकीलीक्स, जूलियन असांजे या फिर चेल्सी एलिजाबेथ मैनिंग, ये सभी ये कड़ी है पूरी, और इन पर जो भी केस है या फिर जो भी मुद्दा चला है, ये अगर एक तरह से देखें तो सीधा सीधा ये मामला आर्मी का है और एस्पेंजो एक्ट के तहत इन पर केस चला था, अगर हम एक तरह से देखें। लेकिन अगर एक और रीज़न अगर हम सोचें तो रीज़न ये था दोस्तों कि इन्होंने ऐसे दस्तावेज़ों को अपने वेबसाइट पर लीक किया, अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया, जो कि पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल थे, और हो सकता है कि जिसकी वजह से सरकार गिरने की भी नौबत आ सकती थी। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि जिसकी वजह से इन पर केस चला। हालांकि एस्पेंजो एक्ट हो सकता है कि कोई बहाना रहा हो, और ये भी हो सकता है कि एस्पेंजो एक्ट की वजह से ही इन पर केस चला हो। तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं। हालांकि दोस्तों, ये आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, ये जानकारी अच्छी लगी, तो इसे लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और अभी तक आपने मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोज़ लाता रहता हूँ। थैंक यू।